जी नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट उसे कहते हैं जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो हमारे पास। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हुआ ए या एक ही नंबर लिखा हुआ हमारे पास 5। इस तरह के सेट हमारे क्या कहलाएंगे? सिंगलटन सेट कहलाएंगे। उसके आगे है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी चीज़ ना लिखी हो, ना एलिमेंट, ना कोई नंबर, ना कोई और चीज़, ना कोई ऑब्जेक्ट। तो वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहेंगे? नल सेट, एम्प्टी सेट और वर्ड सेट। ये तीनों नाम है इस सेट के। और इसको डिनोट किया जाता है इन दो सिंबल से। दोनों सिंबल आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या आती है? जिसमें हम किसी रूल के तहत हम सेट को बयान करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 1 4 9 16 25 36 और ये चलता जा रहा है 484 तक। ठीक है, तो हम डिनोट करेंगे किसी भी सेट को कैपिटल लेटर के साथ। जैसे मैंने किया है कि हमने ए जो है वो सपोज किया है कैपिटल ए, ये हमारा सेट है। तो x इज सच डेट x। अब हमने बात नोट करनी है कि ये क्या नंबर है, किस सीरीज़ में चल रहे हैं। तो पहला 1 है, सेकंड क्या है 4। तो अगर हम देखें 1 का स्केयर लें तो 1 आता है, 2 का स्केयर लें तो 4 आता है, 3 का स्केयर लें तो 9 और 4 का स्केयर लें तो 16। ठीक है, ये आगे स्केयर ही चल रहे हैं सारे। तो हम इसको कह देंगे कि x इज सच डेट x इज इक्वल टू n का स्केयर। n कोई भी नंबर है, वो किससे बिलोंग कर रहा है? n से, कैपिटल n से, जो कि हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अब हमने बताना है कि वो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाके वो ख़त्म हो रहा है। तो हम चेक करेंगे बारी बारी स्केयर लेके, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, इस तरह चलते जाएंगे। तो जब हम 22 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 484। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू n इज़ लेस दैन इक्वल टू 22। ठीक है, 1 और 22 नंबर ये इसमें शामिल हैं। इक्वल का मतलब है कि ये वाले नंबर शामिल हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में कहता है 2 4 8 16, ये चलते जा रहे हैं 256 तक। अब हम इसकी सीक्वेंस चेक करेंगे। हमने पहले लेट कर लिया कि ये कोई हमारे पास बी सेट है। तो लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में x इज सच डेट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, अगर 2 की पावर हम 1 लें तो 2 आता है, 2 की पावर 2 लें तो 4 आता है, 2 की पावर 3 लें तो 8 आता है, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो इसी तरह हम 2 को बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आंसर हमारा 256 आएगा। वो किस पे आएगा? हमारे पास 8 के ऊपर। ठीक है, तो x इज सच डेट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो वो सीक्वेंस बन जाएगी हमारी 1 से लेके 8 तक, और दरमियान में हम लेस देन इक्वल टू साइन लगाएंगे। ठीक है, n को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और ये वाला साइन है इसका मतलब है एंड। एंड का मतलब उर्दू में और, यानी n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और उसकी जो सीक्वेंस है 1 से लेके 8 तक रहेगी। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं। फर्स्ट वाला जो है वो एंड को जाहिर करता है, ये सिंबल है, ये उसका मतलब है। वी वाला जो है वो और को शो करता है। ये ई जो बना हुआ है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और जिसके ऊपर ये लाइन डली हुई है ये डज नॉट बिलोंग्स टू। एन नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू होल नंबर्स, और इसको पढ़ने का तरीका x इज सच डेट x, और z जो है इंटीजर्स को शो करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में कहता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, तो ये चलते जा रहे हैं प्लस माइनस 1000 तक। अब यहाँ पे प्लस माइनस का जिक्र आ गया और ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमें पहले आइडिया हो जाना चाहिए इंटीजर नंबर की डेफिनेशन के साथ कि ये इंटीजर्स हैं। तो हम C से लेट करेंगे, ये कहेंगे कि x इज सच डेट x, ये बिलोंग करेगा z को। z क्या है हमारे पास? इंटीजर्स। एंड सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रही है? -1000 से शुरू हो रही है और 1000 पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो हम इसको जस्ट एज इट इज़ लिख देंगे। फोर्थ पार्ट में कहता है 6 12 18। अब हमें देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए ये 6 का टेबल चल रहा है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, और ये चलते जा रहे हैं कहाँ तक? 120 तक। ठीक है, हम इसको फाइंड कर लेंगे। पहले हम डी से डिनोट करेंगे। अल्फ़ाबेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ABCD हर क्वेश्चन के अंदर। तो हम लिखेंगे x इज सच डेट x 6n। n क्या है? नेचुरल नंबर है, और वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है, क्योंकि 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में कहता है 100 102 104, ये कहाँ तक जा रहे हैं? 400 तक। अब हम गौर करें, अगर 100 में 2n ऐड करते हैं, और n कौन से हैं? होल नंबर्स हैं। ठीक है,
होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। n की जगह अगर हम 0 पुट करें 2 0 0 हो जाएगा, 100 में 0 ऐड करेंगे 100 आ जाएगा। n की जगह 1 पुट करेंगे 2 1 2, 100 में 2 ऐड करेंगे 102, इसी तरह 2 पुट करेंगे तो 104 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमारी बनेगी x इज सच दैट x 100 प्लस 2n, n जो है वो होल नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे ये नंबर चेक करके पता करेंगे, वो हम हमारे नंबर जाएंगे 150 तक, ठीक है। n की जगह हम 150 करें, 152 का 300 हो जाएगा, 300 में 100 ऐड करेंगे तो हमारा लास्ट वाला आंसर आ जाएगा 400। तो ये हमारी सीक्वेंस बनेगी, सेट बन जाएगा हमारा। फिर है 1 3 9 27 81। अब हमें लग रहा है कि ये 3 का टेबल है, ठीक है। तो लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 आता है, अगर 3 की पावर 0 डालें तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो हम कह देंगे कि f से हमने डिनोट किया है और x इज सच दैट x 3 की पावर n, और n किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर्स को। और आगे कोई उसने एंड पॉइंट नहीं दिया, वो जहाँ तक हम उसको मेंशन करते कि उसकी सीक्वेंस कहाँ तक जाती है, तो हमने अप टू सोन इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कहता है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। इसको हम बताएंगे ये क्या चीज़ है। हम कह देंगे, अगर हम गौर करें 100 पे सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी, 10 भी, 20, ठीक है। तो हम लिख देंगे x इज सच दैट x इज़ अ डिवीज़र ऑफ 100, कि इसके अंदर सेट के अंदर जो भी जितने भी नंबर हैं सारे 100 पे डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहेंगे 5 10 15 100 तक जा रहा है ये। अब ये देखिए 5 का टेबल बन रहा है, तो हम लिख देंगे h इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज इक्वल टू 5n। n क्या है, इसका मल्टीपल है, n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। n की जगह 1 डालेंगे 5 आ जाएगा, 2 डालेंगे 10, इस तरह डालते जाएंगे जब तक 20 डालेंगे तब जाके वो हमारे पास क्या आएगा, 100 आएगा। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में कहते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब उसने बिटवीन का वर्ड यूज़ किया, जहाँ पे बिटवीन का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे कि आई हमने डिनोट किया सेट को, एक्स इज सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर्स, एंड वो सेट कहाँ से शुरू हो रहा है, -100 से स्टार्ट हो रहा है। -100 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1000। यहाँ पे लेस के नीचे इक्वल का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसने बिटवीन की बात की है कि -100 से लेके 1000 के दरमियान वाले शामिल होंगे, -100 और 1000 शामिल नहीं होंगे।